बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है डिग्री मेजरमेंट, पेज 98। डिग्री मेजरमेंट पेज 98। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री क्या है? ये डिग्री ये जीरो का निशान है। इज अ मेजरमेंट, is a unit of the measurement of an angle. Degree is the unit, is a unit of measurement of an angle, यानी किसी एंगल की मेजरमेंट का जो यूनिट है वो डिग्री है। जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 38 डिग्री या 360 डिग्री या 180 डिग्री, 45 डिग्री, ये डिफरेंट एंगल्स हैं, तो उनकी जो मेजरमेंट का यूनिट है वो डिग्री है। इट इज द मेजर ऑफ, यानी 1 डिग्री, इट इज द measure of an angle with a complete circle, with a complete सर्कल, यानी एक पूरा सर्कल में जो एंगल 360 का बनता है उसकी मेजरमेंट का यूनिट है डिग्री। बीइंग 360 degree, it is the measure of an angle with a complete circle being 360 degree। अब फुल सर्कल हमने देखना है क्या होता है। फुल सर्कल, फुल सर्कल, a full rotation, it is a full rotation, पूरा चक्कर। किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूं। पहले हमने प्लेन ड्रॉ करनी है, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है एक्स डैश, और ये पॉजिटिव वैल्यू वाई की और इधर नेगेटिव वैल्यू वाई की। और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं।
इट इज अ सेंट्रल पॉइंट। अब हमने क्या करना है, सर्कल, फुल सर्कल बनाना है। अगर फुल सर्कल तो क्या होगा, हम, आपको पता है कि जो हमारी इनिशियल साइड होती है वो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस होती है। तो इनिशियल साइड एंगल की जब भी हमने एंगल ड्रॉ करना है, अभी हम फुल सर्कल एंगल बनाना चाहते हैं, तो क्या होगी, यहां से शुरू होगी और क्या होगा, हम इसको इस तरह से घुमाते हुए यहां पे ले आएंगे। तो ये हमारा फुल रोटेशन हो गया, फुल सर्कल भी इसको कह सकते हैं। ये फुल रोटेशन भी हो गया कि हमने इनिशियल साइड से चले हैं और घूमते घूमते दोबारा इनिशियल साइड पे आ गए हैं। ये अगर हमारी, यानी जो टर्मिनल साइड थी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते दोबारा इसके इनिशियल साइड के ऊपर ही आ गई है। तो इस तरह से ये एंगल जो है ये क्या कहलाएगा, फुल सर्कल, यानी 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होगा सारा। ये सिक्स, तो ये डिग्री, ये जो हमने ऊपर छोटा सा निशान डालना है सर्कल का, छोटा सा, ये डिग्री होगा। तो अ फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके अराउंड, इर्द गिर्द, फुल सर्कल, अ फुल सर्कल अराउंड a central point forms, बनाता है an angle of 360 डिग्री। यानी अगर हम फुल सर्कल जो बना दें इस पॉइंट के, सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ अराउंड, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, फुल सर्कल बना दें तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, या इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो ये इस तरह से ये मूव करती हुई जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की नीडल्स के एंटी, वो क्लॉकवाइज चलती हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये एक जो है वो आपका फुल सर्कल हो गया। उसके बाद हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, इसके लिए भी हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, ये एक्स एक्सिस आया, वाई एक्सिस बनाएंगे विद अ सेंट्रल पॉइंट,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सेंट्रल पॉइंट है। अब यहां से अगर हमने हाफ रोटेशन दी तो फिर हाफ सर्कल बनेगा, फुल रोटेशन दी एंटी क्लॉकवाइज तो फुल सर्कल बना है, अगर हाफ रोटेशन देंगे तो फिर हाफ सर्कल बनेगा। अ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन। यहां से हम चलें, ये ओ है, यहां से अगर हम चलें तो यहां पहुंचे, तो ये हाफ रोटेशन, ये 180 डिग्री, यहां से ये चले, यहां पे पहुंची तो ये 180 डिग्री, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं और 180 डिग्री का एंगल भी कहते हैं और हाफ रोटेशन भी कहते हैं। A straight angle or a half straight यानी सीधा, ये सीधा सीधा एंगल है, ये सीधा एंगल है बिल्कुल। यानी एक्चुअली आप समझें कि ये इनिशियल साइड है, तो यहां से जो टर्मिनल साइड चलती 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 इस नेगेटिव जो है वो आपका जो एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस उधर पहुंच गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली गई है, यानी दूसरे किनारे पे चली गई है। तो इस तरह से जो एंगल बना है वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, या हाफ रोटेशन एंगल या 180 डिग्री एंगल, तीनों ही एक चीज है। A straight angle or half of a or half of a full rotation, full rotation measures, यानी उसकी पैमाइश जो होती है, measures 180 डिग्री। ये हो गया डिग्री मेजरमेंट। अब इसके अलावा एक ये हाफ ऑफ द मतलब है क्वाड्रेंट प्लेन है, ये फुल ऑफ द क्वाड्रेंट प्लेन है, और उसके बाद यानी ये फुल रोटेशन आ गया और ये हाफ रोटेशन आया। अगर 1/4 रोटेशन हो तो फिर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, उसको राइट एंगल कहेंगे, यानी राइट एंगल। ये पहले भी हमने एंगल ऑफ 90 डिग्री जो है वो राइट एंगल होता है अगर हमने क्या करना हो, ये हमारी क्वाड्रेंट, ये हमारी प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सेंटर ओ है इसका ओरिजिन। अगर हमने यहां से लेके यहां तक ये जो है पहले तो फुल था, फुल रोटेशन थी तो उसमें 360 एंगल बना, फिर हाफ रोटेशन हुई 180 एंगल बना। अब अगर 1/4 रोटेशन होती है, यानी ये इतनी, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा और इसको राइट एंगल कहेंगे। हम राइट एंगल को इस तरह से जाहिर करते हैं, ये एक्स एक्सिस,
ये y एक्सिस। तो इस तरह से अगर क्वार्टर रोटेशन, 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन, 1/4 or 1/4 of a full rotation is called right angle, or 90-degree angle. तो इस तरह से ये आपने तीनों एंगल्स को देखा और ये भी देखा कि किस तरह से फुल रोटेशन, हाफ रोटेशन एंड क्वार्टर रोटेशन एंगल्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो आपकी डिग्री मेजरमेंट है, इसको आप मिनट्स और सेकंड्स और डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, कन्वर्टिंग। अच्छा, थोड़ी सी इसमें आपने एक चीज देखनी है कि जो हाफ सर्कल है हमारे पास, हाफ सर्कल, उसमें आपने देखा कि 180 एंगल बनता है। तो उसके बाद डिग्री मेजर, ये डिग्री मेजरमेंट है ना, तो डिग्री measure is further divided into, डिग्री मेजर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में, और मिनट्स जो है वो हमने ये एक डैश डालनी है, एंड सेकेंड्स, इसमें हमने टू डैशेस डालनी है, डबल डैश डालेंगे तो उसका मतलब होगा सेकंड, और अगर सिंगल डैश डालेंगे, बल्कि इधर लिखें, सिंगल डैश अगर डालेंगे तो मिनट्स होंगे, और अगर डबल डैश डालेंगे तो सेकंड्स होंगे। कैसे? उसमें देखें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, यानी 1 डिग्री जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर, 60 मिनट्स के बराबर है। तो ये मिनट्स का निशान है, 60 मिनट्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स, या आप कह सकते हैं कि 1 मिनट, इसको 1 मिनट, 1 के ऊपर डैश होगा तो 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू
60 सेकेंड्स यानी डबल डैश हो गई, और इसको आप 3600 सेकेंड्स भी कह सकते हैं, या सॉरी ये 3600 सेकेंड्स होगा, 3600 सेकेंड्स, या इसको 60 इंटू 60 कह सकते हैं आप सेकेंड्स। यानी सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी 60 सेकेंड्स एंड इस तरह फिर 1 डिग्री जो है वो क्या होगा, 3600 सेकेंड्स। 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स के बराबर होगा, यानी 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये आपका जो है वो कन्वर्शन है कि किस तरह से आप डिग्री को जो है वो मेजरमेंट को डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो आपका आर्टिकल आएगा वो आएगा कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज यानी डेसिमल डिग्री इनटू डिग्री एंड मिनट्स एंड सेकंड्स। कन्वर्जन या कन्वर्टिंग डिग्रीज टू मिनट्स and seconds। Converting degrees to minutes and seconds in order to understand conversion of degrees into degrees minutes and seconds। Can be we should consider the following solved एग्जाम्पल्स। यानी हमारे पास आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ये जो डिग्रीज हैं ये डेसिमल डिग्रीज हैं। यहां आपने ये डिग्रीज डेसिमल डिग्रीज हैं और ये डिग्रीज होल नंबर डिग्रीज हैं, ये आपने ख्याल रखना है। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल डिग्रीज आप लिख लें बेशक।
मैं थोड़ा सा इसको डेसिमल conversion of decimal degrees into degrees, minutes and seconds। यानी आपने डेसिमल डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स और डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह, ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1, ये सॉल्व एग्जांपल है। पेज है इसका 98, ओ सॉरी 99 पेज पे है। एग्जांपल है कन्वर्ट 73.12 डिग्री, इसको 12 नहीं पढ़ना, 12 पढ़ना है। एक डेसिमल के बाद एक नंबर को पढ़ना है, यानी 12 पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना। और भी आगे हो तो जो भी हो गए सिंगल आपने नंबर पढ़ना है। 73.12 डिग्री टू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी आपने 73.12 डिग्री को डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन द होल नंबर पार्ट जो है ये 73 है, इट इंडिकेट्स डिग्री। होल नंबर पार्ट जो है ये क्या है, डिग्री है। और उसके बाद 1 2 जो है ये डेसिमल पार्ट है, तो इसमें से मिनट्स और सेकंड्स बनेंगे। तो होल नंबर पार्ट यानी पहले डिग्री की बारी आएगी, डिग्रीज। द होल नंबर पार्ट is 73 डिग्री, ये होल नंबर पार्ट, ये 73 डिग्री, इसके ऊपर डिग्री आ जाएगा। उसके बाद मिनट्स, अब मिनट्स की बारी आएगी। तो इसमें ये डेसिमल पार्ट है, टेक डेसिमल पार्ट .12, ये डेसिमल पार्ट है। तो 0 जरूर लगाना है, खाली अगर आप .12 लगाएंगे तो वो जरा अच्छा नहीं लगेगा। तो डेसिमल से पहले हमेशा 0 जरूर लगाएं, अगर कोई और नंबर नहीं है तो। खाली अगर डेसिमल है तो फिर 0 लगा दें शुरू। तो टेक डेसिमल पार्ट एंड मल्टीप्लाई with 60। तो क्या हो जाएगा, 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू, आपने जब ये डेसिमल खत्म करना है तो क्या करेंगे, 12 लगा लेंगे ओवर डेसिमल के बाद 2 0 हैं, और डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं तो 2 0 लगा दें, और डेसिमल की जगह 1 लगा दें। तो इसको आप 12/100 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड 60। तो ये 0 0 से कट गया,
अब ये आ जाएगा 1.2 1.2। अब इसमें 1 is the whole number part, the whole number part is, सॉरी, अभी ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7.2 आ जाएगा, क्योंकि 72 है तो नीचे 0 है ओवर 10, तो ये 7.2 आ जाएगा। तो द होल नंबर पार्ट इज 7, सो इट इज 7 minutes, 7 minutes। अब उसके बाद सेकेंड्स की बारी है। सेकेंड्स, take the decimal part वो अब आ जाएगा 02, क्योंकि 7 तो होल नंबर पार्ट है, वो तो मिनट्स आ गया। डेसिमल पार्ट 02 एंड multiply with 60, तो ये हो जाएगा 0.2 multiplied 60 is equal to 2/10 multiplied by 60, क्योंकि डेसिमल खत्म करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, 0 0 से कट गया तो 12 आ गया। So it is 12 seconds। अब फाइनल रिजल्ट क्या आया? फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा 73 डिग्रीज है और 7 मिनट्स है, तो ऊपर डैश लगा दें, और उसके बाद 12 सेकंड्स है तो डबल डैश लगा दें, तो ये फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका 73 डिग्रीज 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स आ जाएगा। ये है आपका जो 73.12 का जो आपका आना है। कन्वर्ट हो गया, ये जो डेसिमल डिग्री है 73.12, ये डेसिमल डिग्री है, ये डिग्रीज में ये डिग्री आ गई, ये मिनट आ गया, ये सेकंड्स आ गए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसकी, वो भी देखें, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए हर चीज इजी कर दी जाए, इसलिए कई दफा जो है वो मैं चेंज भी कर देता हूँ, उसको लिख के भी रब करके दोबारा अरेज करके मैं दोबारा लिखता हूँ,
कोई लफ्ज ऐसे लिखे जाते हैं जो ज्यादा अच्छे विजुअल नहीं होते, तो फिर मैं उनको रब करके लिखता हूं। तो यू डोंट माइंड इट, ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता कि जिससे आपको समझ ना आया। मैं चाहता हूं आपको, मुझे 10 दफा भी लिख कर मिटाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जब वो चीज पहुंचे तो वो विजुअली अच्छी तरह आपको समझ भी आए और आप देख भी सकें। एग्जाम्पल 2, पेज है 99। कन्वर्ट 109.42 डिग्री टू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि डिग्री सबसे पहले आएगा 109 is the whole number part. So, yeah, the whole number part of decimal degree. The whole number part of decimal degree is क्या है? 109। ठीक है, इसलिए ये डिग्री है 109 डिग्री। ये तो हो गया। उसके बाद मिनट्स, उसमें टेक द डेसिमल पार्ट .42 and multiply with 60। तो ये हो जाएगा 0.42 over multiplied by 60 is equal to 42 over 100 multiplied by 60। इसको 42 by 100 भी लिख सकते हैं। तो अब ये इसके साथ कट जाएगा और ये भी कटेगा कुछ, या आप इसको ऐसे कर लें 6 2s are 12 and 6 4s are 25 and 1 26। Oh sorry, 25 24 and 1 25 over 10 is equal to 2.52। The whole number part
part is 2, so it's 2 minutes हो गया. उसके बाद सेकंड में आ जाएगा टेक द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट है 0.52, 0. सॉरी, ये 10 है तो ये 25.2 हो जाएगा. तो ये 25 है, तो ये 25 मिनट्स आ गया. और ये अब बनेगा 0.2. टेक द डेसिमल पार्ट 0.2 and multiply with 60. तो ये हो जाएगा 0.2 multiplied by 60 is equal to 2/10 into 60. 0 से कट गया, is equal to 12. So the whole number, so it is 12 seconds. अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट is equal to 109 डिग्री और उसके बाद 25 मिनट्स और 12 सेकेंड्स. तो डबल डैश आ जाएगा सेकेंड्स के ऊपर. इस तरह से यह आपकी एग्जांपल 2 भी कंप्लीट हो गई. इसके बाद हमने करना है सेकेंड्स और मिनट्स और डिग्रीज को डेसिमल डिग्री में रिवर्ट करना. तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, वो हमने देखनी है. Converting degrees from degrees तो पहले है ना, from degrees to minutes and seconds to decimal degree. यानी रिवर्ट प्रोसेस, यानी आपने डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स को
डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले आपने डेसिमल डिग्री को डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। अब आपने रिवर्स करना है, उसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड करना है 60 से, बाकी सारी चीज वही है। In order to understand in order to understand the conversion of degrees, minutes and seconds into decimal degree, we will consider the following एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास दो सॉल्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्ड एग्जाम्पल्स, सॉल्ड एग्जाम्पल्स हमने देखनी है किस तरह से। लेट्स सी सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्ड एग्जाम्पल 3। पेज है इसका 99 बल्कि 100। पेज इसका 100 है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 है। कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट्स, यह मिनट्स पढ़ा जाएगा, 45 सेकेंड्स टू डेसिमल डिग्रीज, टू डेसिमल डिग्रीज। तो ये आप देखें, पहले तो आ जाएगा डिग्री सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहले डिग्री की बारी आएगी। डिग्रीज, तो ये आपके पास है 45, तो ये इसी तरह ही आप 45 डिग्री को 45 ही आप कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये होल नंबर पार्ट है, होता है, ये इसी तरह ही आएगा। उसके बाद मिनट्स, ये डिग्रीज, मिनट्स, मिनट्स में क्या होगा, मिनट्स कन्वर्ट in to decimal part
मिनट्स को अगर डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना है तो 45 मिनट्स हैं डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 15 3s are 45 and 15 4s are 60, तो ये 3/4 हो गया इज इक्वल टू, इसको 3 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें, ये 3 छोटा है 4 बड़ा है, आप 0 लगा के डेसिमल लगाएं, तो ये अब आप 0 लगाएं यहाँ, 4 7s are 28, 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, अब एक और 0 लगाएं, अब 4 5s are 20, तो ये सॉल्व हो गया, अब ये इधर आ जाएगा 0.75, ये आपका क्या हो गया मिनट्स के लिए आ गया डेसिमल पार्ट। उसके बाद सेकेंड्स कन्वर्ट इनटू डेसिमल पार्ट इज इक्वल टू 45 ओवर 60 इंटू 60, यानी 3600 के, यानी इसको ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 9s, यानी 9 टाइम जाएगा और नीचे 9 टाइम जब करेंगे तो 9 4s are, तो ये 9 4s are 36, ये 400 आ जाएगा, और 5 1s are 5, 5 8s are 40, तो ये 1/80 आ जाएगा, 1/80। अब आपने, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आप 45 को अगर 600 पे करना चाहें, 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये छोटा है तो 0 लगाएं, डेसिमल लगाएं, अभी भी छोटा है 0 लगाएं, और यहां 0 लगा दें, अब ये 1 टाइम चला जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा, 0 0, और 15 में से 900 आ जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है, 0 लगा देना है, और ये लंबा हो जाएगा आपके लिए, ये लंबा हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप इस तरीके को ना करें, आप इसी तरीके को करें, 1/1 अंदर रखें, 80 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट लगाएं, 0, अब आपने 0 लगाना है, इधर 0 लगाएं, और अब ये 1 टाइम चला जाएगा तो ये 80 हो गया, तो 2 बचेगा। अब आपने क्या करना है, एक दफा फिर 0 लगाना है, तो अब 2 टाइम्स चला जाएगा तो ये 160 हो गया, 40 बचा, फिर 0 लगाएं तो 5 टाइम्स चला गया तो ये 400 पूरा हो गया। अब आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा 0.0125। अब आपने फाइनल रिजल्ट देना है इसका बाय एडिंग फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, आपने इनको ऐड कर लेना है, ऐड देम, बल्कि पहले ही ऐड देम, फिर फाइनल रिजल्ट लिखना, ऐड देम, क्या हो जाएगा, 45 पहले है,
प्लस 0.75 प्लस 0.0125, इनको ऐड करना है। तो इधर आप ऐड कर लें 45 और 0.00 लगा दें, बल्कि आप 4 तक लगा दें, क्योंकि इसमें देखें डेसिमल के बाद 4 है आपके, 1 2 3 4, तो 4 लगा दें 40, उसके बाद हो जाएगा 0.75, इसके साथ 20 लगा दें, और उसके बाद 0.120 1.0125 1.0125, तो इनको ऐड करें 5 2 6 7.45, तो 45.7625, ये आपका, इसको इधर लिख लें 45.7625। डेसिमल के बाद जब भी आपने नंबर्स को पढ़ना है तो सिंगल सिंगल पढ़ना है, और फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू 45.7625 डिग्री। ये आपकी डेसिमल डिग्री आ गई है। तो इस तरह से आपने उस पहले वाले जो आपका की कैलकुलेशन थी आपकी, उसको आपने रिवर्ट किया है, उसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड किया है 60 से, तो ये इस तरह से ये आपका ये सॉल्व हो गया ये एग्जांपल। अब आपने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 करनी है। एग्जांपल नंबर 4, मैथ्स में हमेशा कोशिश किया करें कि जो चीज मुख्तसर होती है यानी शॉर्ट होती है उसको शॉर्ट करें पहले। लंबी मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन से बचें, क्योंकि उसमें गलती का इम्कान ज्यादा होता है, इसलिए पहले ही शॉर्ट कर लें अपने आंसर्स को। कोशिश करें कि आपके जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाएं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल 4 पेज 100। convert 94 डिग्री, सॉरी 94 डिग्री 27 minutes and 54 seconds to decimal degree. Decimal degree. 94 डिग्री 27 minutes 54 सेकेंड। तो उसके बाद सॉल्यूशन है डिग्रीज। पहले डिग्रीज में क्या होगा? कीप 94। डिग्रीज में क्या होगा? कीप 94। ये आ गया, ठीक है जी। या ये 94 डिग्री है तो इसलिए अब 94 आ गया। इसकी डिग्री जो है ये ऊपर से निशान खत्म हो गया। उसके बाद मिनट्स है।
convert minutes into decimal पार्ट। तो मिनट्स हैं 27/60, तो 9 3s are 27 और 23s are 60, तो 9/20 हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, 9 को अंदर रखें, 20 पे डिवाइड करें, तो पहले 0 पॉइंट लगाएं, इधर 0 लगाएं, 4 आ जाएगा, 4 2s are 80, 10 बचेगा, फिर 0 लगाएं, तो ये 5 पे चला जाएगा, 100 हो गया। अब ये 0.45 आ गया। अब आपने नेक्स्ट जो है ये तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सेकंड्स को देखना है। सेकंड्स कन्वर्ट में सेकंड्स इनटू डेसिमल पार्ट, क्या हो जाएगा 54/3600। अब ये 9 6 are 54 एंड यानी उसके बाद 6 9 are 54 और ये हो जाएगा 900। अब ये 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 1 2 1s are 2, 150। सॉरी ये 400 आना है, 9 4s are 400 आना है, ये 6 के लिए 400 आना है, फिर 3 आना है और ये 200 आ जाएगा, 3 1s are 3, तो ये 1/200, 1 को अंदर रखें, 200 पे डिवाइड करें, 0 पॉइंट, ये 0 लगा, ये कम है, एक 0 और लगा के इधर 0 लगाएं, तो अभी भी कम है। ये हम दोबारा इसको देखते हैं, ये कुछ गड़बड़ हो गई। 54/3600, तो इसको पहले हम देखते हैं 9 पे काटेंगे, 9 पे 9 6 are 54 एंड 9 4s are 36, 200 हो गया। अब 3 2s are और ये 200, ये 3/200 आएगा। तो अब 3 को अंदर रखें और 200 पे डिवाइड करें, 0.0 लगाएं, कम है, फिर 0 लगा दें इधर, तो ये 1 टाइम चला जाएगा, तो 200
बाकी 100 बचेगा, फिर 0 लगाएं तो 5 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। अब ये आ जाएगा 0.015 0.015 0.015। अब आपने इनको ऐड कर लेना है, ऐड देम। तो ऐड करने में पहले आ जाएगा 94 प्लस, उसके बाद 0.45 प्लस 0.015। अब इनको ऐड कर लें, पहले 94.000, क्योंकि इधर 3 है तो 30 लगा लें लास्ट वाले में। अब 0.45, एक 0 और लगा लें, और फिर 0.10015। अब ये हो जाएगा 94.465। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट is equal to 94.465 डिग्री। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपकी सॉल्व हो गई। आप देख सकते हैं काम थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान करके समझाया जाए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।